दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान का प्रीएम्बल है, जो हमारा प्रीएम्बल हमारे भारत का प्रीएम्बल है, आज हम उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अगर प्रीएम्बल के बारे में समझना है, प्रीएम्बल क्या कहता है, हमारा प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, जो कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा प्रीएम्बल हमारे देश का प्रीएम्बल समझना है तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे भारत देश के प्रीएम्बल को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रीएम्बल कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली, दोस्तों ये बोलता है सत्यनिष्ठा के साथ, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम भारत के लोग सत्यनिष्ठा के साथ इंडिया को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सोवर्जन। सोवर्जन में दोस्तों क्या होता है? संप्रभुता। दोस्तों संप्रभुता मतलब हुआ कि सोवर्जन मतलब जैसे हमारे देश में जो होगा हमारा खुद का कानून होगा, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा। जो भी हम कानून बनाएंगे अपने देश में खुद बनाएंगे। जैसे दोस्तों हमारे देश में अमेरिका का राष्ट्रपति या किसी और देश का राष्ट्रपति मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल फैसला होगा हमारे खुद का होगा। दोस्तों इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दोस्तों उसके बाद आता है सोशलिस्ट। दोस्तों सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, मतलब हम आपस में भाईचारा बना के रहेंगे। समाजवादी मतलब हम एक दूसरे का मदद करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है सेकुलर। दोस्तों सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों मतलब हमारे भारत देश में हमारा कोई अपना धर्म नहीं होगा, हम सब धर्म को एक बराबर मानेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। दोस्तों डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? दोस्तों डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि हमारे देश में जो हमारा लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र मतलब जनता खुद वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। जैसे दोस्तों हमारे देश के पीएम हो गए, जो उनको जनता वोट दे के चुनती है, तो दोस्तों डेमोक्रेटिक हो गए। दोस्तों डेमोक्रेटिक मतलब हुआ कि लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब हमारे देश में जो भी हमारा नेता होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है रिपब्लिक। दोस्तों एक्चुअली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सब लगभग एक जैसे हैं, पर दोस्तों रिपब्लिक शब्द का मतलब हुआ कि जैसे जो हमारे देश का हेड होगा, जो हमारे स्टेट का हेड होगा, वो दोस्तों जनता द्वारा चुना जाएगा। दोस्तों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। दोस्तों इसलिए रिपब्लिक का मतलब जो हमारे देश का हेड होगा वो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश में मोनार्की सिस्टम चलेगा, जैसे राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हमारे देश में जो हमारा हेड होगा वो जनता के द्वारा चुना गया ही होगा। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। दोस्तों ये तो आपने यहाँ तक का समझ लिया प्रीएम्बल। उसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रीएम्बल है वो सिक्योर करता है हमारे सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस। दोस्तों जस्टिस मतलब न्याय कैसा होगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दोस्तों जो हमारे देश में न्याय होगा वो सोशली भी होगा, इकोनॉमिकली भी होगा एंड पॉलिटिकली भी होगा। तो दोस्तों समाज में भी हमारे देश में जो जस्टिस चलेगा बराबर चलेगा। इकोनॉमिक मतलब पैसे के मामले में बराबर हमारा जस्टिस चलेगा। और पॉलिटिकल मतलब दोस्तों मतलब इसमें हमारा कोई भी जो भी चाहे समाज के लिए कोई कार्य करना चाहता है, नेता बनना चाहता है, बिल्कुल बन सकता है। इकोनॉमिकली कोई हेल्प करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। दोस्तों उसके बाद आता है लायबिलिटी। दोस्तों लायबिलिटी में स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता कैसी? लायबिलिटी ऑफ थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दोस्तों हमें इतनी चीज की जो है थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, दोस्तों हमें इसकी बिल्कुल स्वतंत्रता है। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि हमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दोस्तों हमें कोई भी धर्म चूज करने की स्वतंत्रता है, किसी मतलब कोई भी सत्य चूज करने, बिलीफ हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्सप्रेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास स्वतंत्रता है। इक्वलिटी, उसके बाद दोस्तों आता है इक्वलिटी। दोस्तों हमारे पास इक्वलिटी कैसा? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हमारे पास अपना इक्वलिटी है स्टेटस मेंटेन करने एंड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हम सबको जो है बराबर का ये दिया जाएगा, बराबर का चांस दिया जाएगा। दोस्तों अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम रहेगी। एंड टू प्रमोट एमंग देम, और दोस्तों वो सबके बीच में बांटा जाएगा। जैसे दोस्तों इक्वलिटी हमारे देश में जो गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करती है? दोस्तों सब्सिडी देके जो गरीब लोगों को दोस्तों गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं टैक्स में जो 5 लाख तक, जो 2.5 लाख तक, 5 लाख तक कम पैसा कमाते हैं उनसे गवर्नमेंट बिल्कुल टैक्स नहीं लेती है। जो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं उनसे 10%, उसके बाद 30% ऐसे टैक्स लेते हैं। वो दोस्तों एक इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रेटर्निटी। दोस्तों फ्रेटर्निटी में से एक हिसाब से हो गया भाईचारा। दोस्तों हमारे देश में जो होगा भाईचारा मतलब हम एक
मतलब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों हम पूरे भारत के लोग जो है आपस में एकता बना के रहेंगे, भाईचारा बना के रहेंगे, ये दोस्तों फ्रेटर्निटी कहता है। उसके बाद दोस्तों आता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दोस्तों हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। दोस्तों हम इसमें अडॉप्ट करें, डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हम इसमें अडॉप्ट करते हैं, लागू करते हैं अपने देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझ लेना चाहिए। दोस्तों आप अब सोच रहे होंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवर्जन और सेकुलर जो है, ये दोस्तों 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है 1976 में लाया गया। पहले दोस्तों ये नहीं था, पहले दोस्तों केवल था सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। दोस्तों जब 42nd अमेंडमेंट हमारा हुआ, भारतीय जब 42nd संशोधन हुआ हमारा 1976 में, तो दोस्तों उसमें सोवर्जन और सेकुलर वर्ड लाया गया। उसके बाद दोस्तों आप और देख सकते हैं, ये जो हमारा इंटीग्रिटी शब्द है, इंटीग्रिटी, ये शब्द इंटीग्रिटी, ये भी दोस्तों हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत ही आया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रेमबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रेमबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।